औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर बाफज़ल रब्बी लेक्चर नंबर 8 है, कानून शहादत आर्डर लॉ ऑफ एविडेंस, जिसमें आज हम मौजू ज़ेर बहस लेंगे वो है एक कम्प्लिस शरीक मुल्ज़िम। आर्टिकल्स इसके 16 और 129 भी हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एग्ज़ामिनेशन में अक्सर रिटन एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। साहब आप 5 साल पेपर देख लें, उनमें कई दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ है। एज़ वेल एज़ इंटरव्यू में भी ये सवाल मुतअद्दिद बार अक्सर स्टूडेंट से पूछा गया है। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी स्टैट्यूट की तरफ आते हैं कि आर्टिकल 6 क्या है, ये आर्टिकल 16 है क्या। अब इसको ना एक बात आप लोग गौर से सुन लें। आर्टिकल 16 को हम आर्टिकल 21 बी के साथ पढ़ेंगे। इसकी जो अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या ये दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं हैं। मसलन कि आर्टिकल 16 क्या बात कर रहा है और आर्टिकल 21 क्या कह रहा है। इसकी बाबत सबसे पहले ये छोटा सा आर्टिकल है, आप इसको गौर से सुन लें। एन accomplice shall be a competent witness against an accused person except in case of an offence punishable with had and a conviction। अब ये आप बेटा ये ट्रांसलेशन आप गौर से देख लें। जो शरीक मुल्ज़िम है ये एक कम्पिटेंट गवाह है, जो आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा था। एक मुल्ज़िम के खिलाफ सिवाय हदूद के केसेस में, अब आगे नेक्स्ट बात गौर से सुन लें, और सज़ा इल्लीगल नहीं होगी सिवाय इस बुनियाद पर जो सज़ा की जाए कि जी इसमें एक्म्प्लिस की शहादत तस्लीम की गई है लेकिन इसकी इंडिपेंडेंट करॉबोरेशन नहीं है। बेटा इसको गौर से सुन लें। शरीक मुल्ज़िम एक बेहतरीन गवाह है और इसकी शहादत काबिल कबूल है सिवाय हदूद के केसेस के। और दूसरी बात गौर से सुन लें कि एक्म्प्लिस की शहादत इल्लीगल नहीं होगी सिर्फ इस ग्राउंड पर कि जी इसे मटेरियली करॉबोरेट नहीं किया गया। बेटा मटेरियली करॉबोरेशन का मतलब ये है, अब देखना एक्म्प्लिस होता क्या है, आगे भी इसकी मैं आप लोगों को वजाहत करता हूँ। इसकी जो सूरत हाल है, कब किन हालात में एक्म्प्लिस अप्रूवर बनता है, अदालत की सेटिस्फेक्शन है और इसमें प्रोसिक्यूशन का रोल क्या है। बेटा इसके हालात व वाक़यात सुन लें। जब प्रोसिक्यूशन को सफिशेंट एविडेंस ना मिल रही हो टू प्रूव द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन्स, तो इन हालात में प्रोसिक्यूशन ऑफ़र करती है किसी मुल्ज़िम को जो इस बात पर राज़ी हो जाए कि जी मैं शहादत देने के लिए तैयार हूँ। शहादत वो अपने ख़िलाफ़ भी दे सकता है और देनी चाहिए। अब वो मुकम्मल वाक़या इंसिडेंट क्राइम बताएगा कि दर हकीकत असल में हुआ क्या था। अब उसकी अगेंस्ट को अक्यूज्ड शहादत है और कानून ये कहता है कि उसकी शहादत इल्लीगल नहीं होगी सिवाय इन हालात के मुताबिक कि उसे इंडिपेंडेंट करॉबोरेशन नहीं है। बेटा एक उसे आज़ादाना तायीद हासिल नहीं है। अब इंडिपेंडेंट करॉबोरेशन का मतलब पता है क्या है। एक्म्प्लिस ने शहादत दे दी शरीक मुल्ज़िम ने अदालत में। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बेटा, कोई भी ऑफेंस है जिसमें एक्म्प्लिस कहता है कि जी फ़लाँ ने, जिसमें मैं भी शामिल था, ये जुर्म किया था, फ़लाँ ने ये रोल किया था। अब जब तक इसकी स्टेटमेंट की, इसकी शहादत की करॉबोरेशन इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कोई और
काबिल कबूल शहादत नहीं आएगी उस वक्त तक इसकी शहादत तस्लीम नहीं की जा सकती। लेकिन आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 तो ये कहता है कि जी इसकी शहादत इलीगल नहीं है, कि उसे कोराबोरेट नहीं किया गया। बेटा ये है हमारा आर्टिकल 16। अब हमेशा आर्टिकल 16 के साथ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 129 और इसकी क्लास कौन सी है? बी। अब आर्टिकल 129 को गौर से सुन लें। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स। अब अदालत गुमान या यकीन कर सकती है मखसूस हालात का। वो हालात क्या हैं? गौर से सुने। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड। अब अदालत प्रिज्यूम कर सकती है कुछ हालात व वाक़यात का कि ये हुए थे, regard being had to be common course of natural events, human conduct and public and private business in their relation to the facts of the particular case। बेटा 129 का मतलब ये है कि अदालत यकीन कर सकती है उन ख़ास हालात पर। अब वो कौन से ख़ास हालात हैं? जो नेचुरल इवेंट्स हुए हैं इंसानी रवैया जात के मुताबिक, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस शामिल है। बेटा प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस का ये मुराद है कि अमूमन जो रूटीन में काम होते हैं, जो हम लोग आज़ादाना अपनी ज़िंदगी में करते हैं, या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो बिज़नेस है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे आम हालात में जैसे काम करते हैं, अदालत उन पर यकीन कर सकती है। अब इसकी मिसाल है। बेटा मिसाल हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, वो क्या है? द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन एक्म्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि शरीक मुल्ज़िम एक यकीन वाला गवाह नहीं है। क्या मतलब? कि एक्म्प्लिस की शहादत काबिल यकीन नहीं है अनलेस, बेटा इसमें कंडीशन आ गई है, जब तक के ही इज करबरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर्स, जब तक के इसकी तायीद मटेरियल पार्टिकुलर से ना की जाए। बेटा पहले जिस तरह आप लोगों को बताया है ना कि एक एक्म्प्लिस एक अदालत में शहादत दे रहा है अपने किसी को अक्यूज्ड के खिलाफ। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 302 का केस है जिसमें एक्म्प्लिस कहता है कि जी हम 3-4 मुल्ज़मान थे, मुझे प्रिंसिपल अक्यूज ने बुला लिया कि आओ कोई काम है हम करते हैं। बेटा मिसाल दे रहा हूँ। एक्म्प्लिस कहता है कि जी मुझे वकूए के बारे में नहीं बताया गया था पहले क्या है, लेकिन जब हम मौके पे गए तो फ़लाँ ने पिस्टल निकाला, फ़लाँ को कत्ल कर दिया। मैं भी उस वक्त मौके पर मौजूद था, लेकिन मुझे नहीं बताया गया, कत्ल मेरे सामने हुआ है। बेटा आर्टिकल 16 ये कहता है कि ये जो मैंने आप लोगों को बेटा एक छोटी सी मिसाल दी है ना कि एक्म्प्लिस के बयान की तायीद की ज़रूरत नहीं है। अगर अदालत इस स्टेटमेंट पर सज़ा कर दे तो सज़ा इलीगल नहीं होगी, आर्टिकल 16 कह रहा है। लेकिन बेटा आर्टिकल 129 बी क्या कहता है कि एक्म्प्लिस एक बेहतरीन गवाह नहीं है, उसकी जो शहादत है काबिल कबूल नहीं है, उसकी वर्थ नहीं है, क्रेडिट नहीं है उसकी शहादत की, अनलेस जब तक कि उसकी आज़ादाना तायीद ना की जाए। बेटा जैसे आप लोगों को मिसाल दी है, एक्म्प्लिस ने स्टेटमेंट दे दी कि जी मेरे सामने कत्ल हुआ, फलां ने कत्ल किया। बेटा जब तक इसकी आज़ाद इंडिपेंडेंट कोई और एडमिजेबल एविडेंस नहीं आएगी उस वक्त तक इसकी शहादत को नहीं माना जा सकता। अब ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। उसके बाद बेटा तसल्ली से ना समझने के लिए आज मैंने काफ़ी केस लाज इकट्ठे किए हैं, इनको बेटा देखो आप लोगों को एक व्यू दिया है वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। आप लोग ये जजमेंट्स देख लें इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग कहेंगे व्हाट्सएप भी कर दूंगा ग्रुप में। अब ये PLD 2009 है लाहौर, पेज है पेज है 549। अब देखें आर्टिकल 16 एविडेंस टेस्टिमनी ऑफ अप्रूवर और एक्म्प्लिस असेसमेंट। प्रिंसिपल क्या है बेटा
Evidence of an approver or accomplice cannot be accepted for convicting a co-accused unless the same is corroborated by other cogent and reliable evidence in material particulars। वही बात बेटा जो पहले आप लोगों को बताई है। अब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का बेटा केस है इंतहाई अहम, आगे भी इसका रेफरेंस दूंगा। ये ना कई दफ़ा गुजारिश की है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं जैसे अक्सर बच्चे बताते हैं, बेटा ये जजमेंट नोट कर लें, इसको एग्जामिनेशन हॉल में लाजमी आपने इसकी यही वर्डिंग भी पुट करनी है और इस जजमेंट का हवाला भी देना है। अब ये जजमेंट का बाद में भी बताता हूँ, अब ये गौर से सुन लें। टेस्टिमनी ऑफ अप्रूवर और एक्कम्प्लिस, नेसेसिटी ऑफ corroboration। अब गौर से सुन लें। Rule of prudence that the testimony of an approver or accomplice is to be corroborated in material particulars by independent evidence has almost hardened into a rule of law. Conviction on the basis of sole testimony if an approver or accomplice thus is not safe। ये सिमिलर व्यू और भी जजमेंट में दिया गया, वो आप गौर से देख लें। अब आगे चलें बेटा, ये CRPC का 337, 338, 9 और 9A कैपिटल, 339A कैपिटल भी इससे मुतल्लका ही है। वो इंशाल्लाह ताला बाद में आप लोगों को बेटा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप क्रॉस रेफरेंस गौर से सुन लें और देख लें। एक अहम बात बेटा, ये जार जिसमें हर्ट वगैरह के केसेस होते हैं और कत्ल, इसमें अप्रूवर एक्कम्प्लिस नहीं बन सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द लीगल एयर्स। अब लीगल एयर्स कौन से हैं? जो मकतूल है उसके वर्सा या जो शख्स ज़ख्मी हुआ है वो ज़ख्मी शख्स खुद या उसके वर्सा के अलावा एक्कम्प्लिस नहीं बनाया जा सकता। हदूद केसेस में भी नहीं बनाया जा सकता और किसास के केसेस में भी नहीं बनाया जा सकता। बेटा ये गौर से आप लोग बात लिख लें। अब नेक्स्ट आ जाएं। अब ये वही बात बेटा रिपीट हो रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बेटा आप लोगों को जैसे बताया था ना, अब इसमें ऑनरेबल जय साहबान देखें, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, अल्लाह इन्हें गरी के रहमत करे। ऑनरेबल ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। मिस्टर जस्टिस अजमल मियाँ साहब, सैयद सजाद अली शाह साहब, ये हमारे ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं। पीर मोहम्मद करम शाह एंड मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी। बेटा आप ये देख लें, सुप्रीम कोर्ट का बेंच है इन जज साहबान पर मुश्तमिल। अब इंतहाई अहम बात, सबसे ज़्यादा अहम बात जिस पर बेटा आप लोगों को लेके यहाँ आना मतलूब था, बेटा अगर यही बात आप लोगों को समझ आ गई ना, खुशी मुझे उस वक्त होगी जब आप लोग अपने तौर पर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कि सर ये आर्टिकल 16 और 129B की हमें दुरुस्त समझ आ गई है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गए। बेटा वो कैसे? अब गौर से सुन लें। आर्टिकल 16 एंड इलस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल 129 ऑफ कानून शहादत आर अपेरेंटली इन कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट हैं ज़हरी तौर पर। इन सच अ केस द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस सच कंस्ट्रक्शन, बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन अदालत ने ऐसे करनी है, विच में हार्मोनाइज द अबव टू प्रोविजंस, दो बाई वर्चू ऑफ द अबव आर्टिकल 16 it is permissible that the court may convict an accused person on the basis of uncorroborated evidence of an accomplice। अब अहम बात दूसरी, but the court as a rule of prudence and because of above illustration B to article 129 of order insists upon for having the testimony of an accomplice corroborated and material particulars and thereby harmonize the above two provisions। बेटा ये दो प्रोविजन को इकट्ठा पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं। पहला देखो 16 कहता है कि सजा हो सकती है बगैर कोरबोरेशन के, लेकिन कानून का, इंसाफ का, प्रूडेंस का तकाजा ये है कि उसकी इंडिपेंडेंट कोरबोरेशन होनी चाहिए मटेरियल्स पार्टिकुलर्स में। ये बेटा आज हमारा इतना ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ बता दिया गया, आप इसको गौर से देख लीजिएगा। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जजमेंट है कि आर्टिकल 16 को ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम करार दिया था। वो आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगा कि क्यों करार दिया गया था अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। इसमें बेटा डेफिनेशन आ गई, केस लॉ डेफिनेशन, एन एक्कम्प्लिस इज अ
person supposed to be directly or indirectly concerned in or privy to the offense। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।